श्री सरस्वती मैया की जय। आज मैं आपको जन्म पत्रिका कैसी हो इसकी जानकारी दूंगा। आप देखें कि 1 मई सन 1998 को ये जन्म पत्रिका पूर्ण हुई थी। आदरणीय श्री फूलचंद जी शर्मा साहब, सुपुत्र श्री कैलाश चंद जी शर्मा साहब के जो यहाँ लिखा है, ये जन्म नाम लिखा है, इनका बोलता नाम है फूलचंद जी। और कैलाश चंद जी शर्मा साहब ये नीलिया के निवासी हैं और तहसील जावद जिला नीमच के हैं। ये 1 मई 1998 को बनाई थी पत्रिका। आज जब आप पधारे तो मैंने कहा आपकी पत्रिका का एक वीडियो बना देते हैं, ताकि जो लोग देखेंगे वो कहेंगे कि वास्तव में पत्रिका हो तो कैसी हो। ये इस पत्रिका की जो प्रशंसा है कि पत्रिका कैसी हो, और इसके बाद ये सामान्य इसकी डिटेल है पत्रिका की। इससे अगले पेज पर चलते हैं तो वो भी पत्रिका की डिटेल ही है। ये घात चक्र हैं। घात चक्र में कौन तिथि नक्षत्र वगैरह करण, ये घात लग्न वगैरह घातिक बताया गया इसमें। इसके बाद अगले बिंदु पर आएँ तो ये ग्रह स्पष्ट है। देखें ग्रह स्पष्ट में राशि अंश कला विकला, इसकी गति है, वक्री मार्गी है, नक्षत्र कौन से पे हैं, चरण कौन से पे हैं, उसका स्वामी कौन सा है, उदित अस्त, और वो क्या है, चर कारक क्या है, ये बताया गया है। ये लग्न कुंडली है, ये चंद्र कुंडली है। इसके बाद अगले पृष्ठ पर चलें तो ये है भाव स्पष्ट चक्र। ये भाव का आरंभ वाला है, ये भाव मध्य है और ये भाव समाप्त है। ये भाव आरंभ मतलब आरंभ की संधि, ये भाव समाप्त की संधि। तो इस यहाँ से लगाकर यहाँ के बीच में अगर कोई ग्रह है तो वो उस भाव में रहेगा। इसके आधार पर ये भाव कुंडली बनी है। और उसके बाद नवांश कुंडली, नवांश कुंडली के बाद चलते हैं तो ये पंचधा मैत्री आती हैं। ये देखिए पानी ढूलने से ये खराब हुई है, इससे पता चलता है कि बहुत ही पुरानी बनी हुई कुंडली है। पंचधा मैत्री चक्र है ये। उसके बाद ये षोडश वर्गीय कुंडलियाँ पूरी है। लग्न कुंडली, होरा, दृष्टांत, चतुर्थांश, और इसके बाद आता है सप्तमांश कुंडली, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, षोडशांश कुंडली, विशांश कुंडली, चतुर्विशांश कुंडली, सप्तविशांश भांश कुंडली। उसके बाद त्रिशांश कुंडली, खवेदांश कुंडली, अक्षवेदांश कुंडली, षष्ठियांश कुंडली। इनसे काय काय का विचार होता है, ये मैंने अपने हाथ से नीचे लिखा है। इसके बाद भाव बल चक्र है। सूर्य 5वें भाव में कितने प्रतिशत फल देगा, और वो चय या क्षय फल है क्या है। चय का अर्थ है बढ़ रहा है, क्षय का अर्थ है घट रहा है। ये षोडश वर्गीय चक्र हैं। इसके बाद आता है षड्वर्ग बल चक्र। ये षड्वर्गीय बल दिया है, इसमें ग्रह बल, उच्च बल, युग्मायुग्म बल, सप्तवर्गीय बल, केंद्र बल, द्रेष्कान बल, कुल स्थान बल, फिर दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, द्रग बल और कुल योग बल। अब आप देखेंगे कि इष्टफल और कष्टफल, अब इनके सूर्य का इष्टफल सबसे अधिक है, अर्थात प्रतिष्ठा और अच्छी रहेगी। और इसके बाद देखते हैं तो ये चौपन कला शुक्र का फल है, अर्थात भौतिक सुख सुविधाएं निरंतर बढ़ेगी। उसके बाद शनि है, अर्थात मशीनरी का कार्य करते हैं तो बहुत बढ़िया फलेंगे। राजकीय कार्य, मशीनरी कार्य, ये बहुत बढ़िया फलेंगे। इसके बाद अगले बिंदु पर आते हैं वर्ग भेद चक्र। सूर्य किंशुक अवस्था में षड्वर्ग में, सप्तवर्ग में व्यंजन में है, 10 वर्ग में पारावतम में है और षोडश वर्ग में केरलाख्यम में है। ये इन ग्रहों की संज्ञा होती हैं। फिर एक ग्रह पर ग्रह दृष्टि चक्र। अब ये दृश्य ग्रह हैं और ये दृश्य ग्रह हैं, ये दृष्टा ग्रह हैं। दृश्य ग्रह का अर्थ है कि इन ग्रहों पर इन ग्रहों की दृष्टि, अर्थात सूर्य की चंद्र पर दृष्टि है 49 कला, 60 कला को हम पूर्ण दृष्टि मानते हैं। तो ये अनुपात से दृष्टि साधन, इससे पता चलता है कौन सा ग्रह किस ग्रह को कितनी दृष्टि से देख रहा है। इसके बाद भाव पर ग्रह दृष्टि, ये दृश्य हैं, ये दृष्टा हैं, ये देखने वाले हैं। ऐसे ही इसमें भी ग्रह चक्र में भी ये दृश्य थे और ये दृष्टा थे। ये वाले दृष्टा हैं, ये दृश्य हैं। यहाँ था, इनकी दृष्टि इन पर है, और यहाँ जो भाव पर है वो ग्रह ऊपर हैं,
और इनकी दृष्टि इन भावों पर है, अर्थात इन ग्रहों की इन भावों पर कितनी दृष्टि है। पहले भाव पर सूर्य की दृष्टि 34 कला है, ऐसे ही दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि 17 कला है। तो भाव पर ग्रह की दृष्टि, इन ग्रहों की इन भावों पर दृष्टि। फिर उसके बाद सुदर्शन चक्र आता है, इस चक्र से इन वर्षों का विचार किया जाता है जो नीचे टेबल दी है। इसके बाद सूर्याष्टक वर्ग चक्र, ये सूर्य का अष्टक वर्ग चक्र दिया है, ये रेखा है, त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन, राशि गुणक, ग्रह गुणक और योग पिंड। ऐसे ही ये चंद्र अष्टक वर्ग है। फिर देखेंगे मंगल अष्टक वर्ग है, बुध अष्टक वर्ग है, गुरु अष्टक वर्ग है, शुक्र अष्टक वर्ग है, ये शनि अष्टक वर्ग है, ये लग्न अष्टक वर्ग है। इसके बाद देखें तो ये सर्वाष्टक वर्ग चक्र आता है, सभी का योग। ये विश्वोत्तरी महादशा है, इसमें ये अंतर्दशा सूर्य की, ये चंद्र की है, ये मंगल की अंतर्दशा है, ये राहु की अंतर्दशा है। सूर्य में गुरु का प्रत्यंतर, सूर्य की महादशा में गुरु का के अंतर में प्रत्यंतर, सूर्य की महादशा, गुरु की अंतर्दशा और उनमें इन ग्रहों की प्रत्यंतर दशा। ऐसे ही सूर्य में शनि में प्रत्यंतर, फिर सूर्य में बुध में प्रत्यंतर, उसके बाद सूर्य में केतु में प्रत्यंतर, इसके बाद आता है सूर्य में शुक्र में प्रत्यंतर। अगला देखते हैं तो जन्म कुंडली पर विशिष्ट विचार, इसमें सप्तवर्गीय चक्र, ये सप्तवर्गीय चक्र है, ये सप्तवर्गीय बल चक्र है। यहाँ चूंकि ये फल की लाइनें थी, यहाँ फल के पेज थे, तो मैंने फल की जगह ये गणित भरना उचित समझा और ये जन्म कुंडली पर जो विशिष्ट विचार था वो उसको नहीं लिखते हुए ये चक्र भी बना डाले, ताकि भविष्य में कोई इस पर और विचार करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, ये अपने नतोन्नत बल चक्र है, ये आपका सायन ग्रह स्पष्ट हैं, ये मध्यम ग्रह स्पष्ट चक्र है, ये समाधि बल चक्र है, ये भुजांश चक्र है, ये सूर्य क्रांति का ये मतलब सभी ग्रहों की क्रांति का चक्र है। इसके बाद सूर्य के चेष्टा बल, ये चेष्टा केंद्र हैं ग्रहों के, और ये चेष्टा बल का चक्र है, और ये उपग्रह स्पष्ट हैं। उपग्रह स्पष्ट का चक्र भी बनाया, 5 उपग्रह हैं और उनको भी यहाँ मैंने लिया है। इसके बाद इसमें फल नहीं लिखते हुए अलग से कॉपी लगाई है, जो कि ये फलित मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पर्सनल होता है। इतने पृष्ठों में मैंने फल लिखा था, और ये लास्ट में ये देखेंगे आप मेरे हस्ताक्षर हैं जो इसमें विस्तृत दिया है कि ये पत्रिका बनी थी 1/5/1998 को, जब मैं गांव में ही निवास करता था उस समय ये विस्तृत पत्रिका मेरे द्वारा बनाई गई थी। इस प्रकार आप देखेंगे कि जन्म पत्रिका बनवाएं तो कैसी बनवाएं, और ऐसी बनवाएं तो वो महंगी भी पड़ती है, और हाथ से बनाई गई पत्रिका में श्रम भी अधिक लगता है। तो ये मेरी आज से 22 वर्ष पहले बनाई गई पत्रिका मैंने आपको दिखाई। आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय।